हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक ना। क्लास 10th का है, फिजिक्स है और चैप्टर 2 है, ठीक ना। और चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। उसी के आज हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं जो एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है दोस्तों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, यही हमें बताना है, ठीक ना। तो इस यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक ना। तो निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। आकाश जो है वो कैसा प्रतीत होता है? तो नीला है कि उजला है कि लाल है कि काला है? तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, ठीक ना। काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो किस लेंस से किया जाता है दोस्तों? तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक ना। किस प्रकार का लेंस होगा? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में जो झुकाव होता है वो किस रंग का अधिक होता है, ठीक ना। तो कौन से रंग का अधिक होता है दोस्तों? तो बैगनी रंग का, ठीक ना। बैगनी रंग का जो झुकाव होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन से रंग का सबसे अधिक होगा? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक ना। लाल रंग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, उसे क्या कहते हैं, ठीक ना। उसे जो क्या कहते हैं वही हमें बताना, ठीक ना। दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक ना। दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा होगा दोस्तों? तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब आंख के कौन से भाग पर पड़ता है यही हमें बताना है। तो आंख के रेटिना पर पड़ता है, ठीक ना। किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है दोस्तों? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक ना। किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का उपयोग करते हैं, ठीक ना। किसका? प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस और वर्ण का या रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का? तो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग है, वह कौन सा भाग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दृष्टि पटल, ठीक ना। दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर ए डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? इसका कारण बताना है। तो कारण क्या हो जाएगा? समंजन हो जाएगा, ठीक ना। समंजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो पछमावी पेशियों द्वारा, ठीक ना। पछमावी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वच्छ आंख के दूरी दूरी बिंदु होता है, यानी दूर बिंदु क्या होता है एक स्वच्छ आंख के लिए?
तो दूर बिंदु जो होता है वो दोस्तों वो अनंत तक से हो सकता है, ठीक ना। कितना हो सकता है? अनंत तक, यानी कि अनंत से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कौन से दोष होगा? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा जरा दूर दृष्टिता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो आइरिस करता, ठीक ना। आइरिस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, ठीक ना। किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो पुतली से, ठीक ना। पुतली से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना। प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अब अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन होता है, किस रंग का होता है? यही हमें बताना है। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, ठीक ना। बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग क्या होता है? तो सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, ठीक ना। बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था उसमें सभी हम महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथी को के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसका आप पीडीएफ पाने के लिए हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर जाके क्लिक करके उससे जुड़ जाइए।